हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। सो फ्रेंड, हिंदी का ब्लूप्रिंट मैंने रेडी किया है जिसके अंदर मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी, रिलेटेड चैप्टर भी बताऊंगी, किस टाइप के क्वेश्चन सैंपल पेपर में आए हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। तो सब चीजें आज हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके हिंदी के अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शन आएंगे पेपर में, खंड अ और खंड बा, और दोनों ही जो ये सेक्शंस है वो 40-40 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो होंगे, और सेक्शन बी के अंदर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बताया है 1 मार्क्स के होंगे, और टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 45 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से आपको चॉइस इसमें दे रखी है, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं और 40 क्वेश्चन करने हैं 1-1 मार्क्स के। तो इस तरह से पूरा सेक्शन जो है 40 मार्क्स का हो जाएगा। अब थोड़ी डिटेल व्यू में मैं आपको बताती हूँ कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में एक तो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, दूसरा आपका ग्रामर यानी कि व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और तीसरा आपका टेक्स्ट बुक यानी कि स्पर्श में से क्वेश्चन आएंगे। आपके पास 2 बुकें होंगी, स्पर्श और संचयन। तो स्पर्श में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश, जो कि 2 आने वाले हैं। 2 पैसेज आएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों पैसेज का होगा, और दोनों ही पैसेज जो है 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि टोटल पैसेज जो है आपके 10 मार्क्स के होंगे। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगी, पूरे 5 क्वेश्चन होंगे दोनों पैसेज में, और 1 मार्क्स के होंगे, जिसमें सारे आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सैंपल पेपर भी दिखा रही हूँ। जैसे कि आपके पास हिंदी का ये सैंपल पेपर है, खंड अ के अंदर सारे के सारे आपके पास 1 मार्क्स के होंगे। ये पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है, इससे रिलेटेड आपको एक अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन। और जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अच्छे से इसको करना, क्योंकि एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी पैसेज में आएंगे। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स के हैं। तो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये दूसरा वाला अपठित गद्यांश है, यानी कि 2 पैसेज मैंने आपको बताए थे, और दूसरा पैसेज भी 5 मार्क्स का होगा, और इसी तरीके से इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए हैं। इसमें भी आपके पास एजर्शन रीजन क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि कथन और विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो है 2 क्वेश्चंस की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3rd क्वेश्चन, यानी कि ग्रामर या व्याकरण से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रेंड, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन 21 क्वेश्चन होंगे। तो 21 में से आपको कोई भी 16 करने हैं। ठीक है, तो जो कि 1 मार्क्स के होंगे। तो इसके अंदर भी चॉइस दी हुई है, ग्रामर के अंदर चॉइस दी हुई है। टोटल 21 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको कोई भी 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं। तो 16 क्वेश्चन है, तो मतलब 16 मार्क्स के हो गए 1 मार्क्स के हिसाब से। तो ये पूरा सेक्शन आपका 16 मार्क्स का हो गया। ग्रामर आपकी 16 मार्क्स की आएगी। इंटरनल चॉइस इसके अंदर बहुत सारी है, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होगी। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, 4 नंबर के पदबंध आएंगे। आपके पास पदबंध से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होंगे, उन 5 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स के होंगे। तो पदबंध आपके पास 4 मार्क्स के होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, यानी कि आपने सरल वाक्य पढ़े होंगे, मिश्रित वाक्य पढ़े होंगे, तो उस बेसिस पर भी 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का हो जाएगा। समास भी आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 1-1 क्वेश्चन इसमें से छोड़ दिया गया है। मुहावरे आपके पास 6 आएंगे, उसमें से कोई भी 4 करने हैं, यानी कि 2 मुहावरे आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे सारे 4-4 नंबर के आएंगे। तो टोटल ग्रामर का सेक्शन जो है आपका 16 मार्क्स का हो जाएगा, और इसके अंदर चॉइसेस भी दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं आपका ये सैंपल पेपर, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 नीचे चला गया। देखिए, प्रश्न नंबर 3 जो है पदबंध से रिलेटेड है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, पदबंध से रिलेटेड है, और इसके अंदर पूरे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित क्वेश्चन है आपके सैंपल पेपर में, जो कि फिर से 5 होंगे, और उन 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं। ये संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, सामान्य वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये होते हैं रचना के आधार पर, जिसमें कि 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कोई भी 4 करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि समास का होता है, जिसमें कि आपको
5 समास दिए होंगे और आपको कोई सा भी 4 करने होंगे। तो आप देखिए द्विगु समास, कर्मधारय समास, तो इस वाले चीजों का आप अच्छे से करके जाएं। और ये आपके मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी पूछा गया है, तो इसका आप ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन समास से रिलेटेड है और उसमें से कोई भी आप 4 कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरे का आता है। मुहावरे में 6 मुहावरे आपको दिए जाएंगे और उन 6 में से आपको कोई भी 4 करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको टोटल 6 मुहावरे दिए हुए हैं, 6 में से आप कोई भी 4 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ग्रामर सेक्शन है आपका पूरा 16 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, यानी कि स्पर्श भाग 2 में से किस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो फ्रेंड इसके अंदर आपके पास काव्य खंड है और गद्य खंड है। तो काव्य खंड से भी 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का आएगा और गद्य खंड भी 7 मार्क्स का आएगा। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल ये 14 मार्क्स का आएगा सेक्शन ए के अंदर स्पर्श से रिलेटेड। तो स्पर्श की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पर्श को आप बहुत अच्छे से करिए। इसका पूरा सिलेबस मैं आपको आगे इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श भाग 2 में से काव्य खंड और गद्य खंड दोनों में से 7-7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और टोटल ये पूरा 14 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस इसके अंदर दी हुई है, वो हम बताएंगे कैसे दी हुई है। तो सबसे पहले हम काव्य खंड के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से 7 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहला तो आपको एक टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर आपको एक 1 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, उसमें से आपको टिक लगाना है। और दूसरा आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई भी कविता के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपको अगर मैं सैंपल पेपर में दिखाऊं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पद्यांश को पढ़कर, यानी कि नीचे आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, ये देखिए आपको ये काव्य खंड में से पद्यांश दिया हुआ है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 मार्क्स के। ठीक है, तो ये सारे आपको करने हैं, 1 मार्क्स के हैं, तो 5 नंबर इसके हो गए। इसके बाद एक क्वेश्चन है नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर जो कि आपकी स्पर्श वाली बुक में से ही दिए हुए हैं। तो इसके अंदर ये 2 क्वेश्चन हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन और हैं, 2 मार्क्स के हो गए। तो इस तरीके से पूरा ये है 7 मार्क्स का हो गया आपका काव्य खंड। ठीक है, इसी तरह से बिल्कुल सेम गद्य खंड भी आएगा, एक गद्यांश होगा, उसमें से 5 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के और आपसे एक 2 मार्क्स के अलग से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका गद्य खंड है वो भी 7 मार्क्स का होगा। जैसे कि मैं आपको सैंपल पेपर में आपको शो कर देती हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 9 देख रहे हैं, ये आपको एक पूरा आपको गद्य दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है और उस गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2, 3 और 4 और 5। तो आप देखिएगा कि इसके अंदर भी कथन और कारण से रिलेटेड यानी कि एजर्शन रीजन क्वेश्चंस भी इसमें काफी पूछे गए हैं हिंदी के एग्जाम में। तो आप इससे भी अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी स्पर्श की बुक की करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आए तो वो आपका रह ना जाए। तो 5 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, कोई भी आपको गद्यांश दे दिया जाएगा आपकी बुक में से ही। ठीक है, इसके अलावा आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं यहाँ पे 1 मार्क्स के, कोई भी आपकी जो भी आपके जैसे कि बड़े भाई साहब, ये वाली जो कहानी है आपके टेक्स्ट बुक्स में स्पर्श की, उसमें से ये लिया गया है क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, दोनों 1 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से 7 मार्क्स का आपका गद्य खंड आएगा और 7 मार्क्स का आपका काव्य खंड आएगा। तो टोटल स्पर्श की बुक में से 1 मार्क्स की बात करते हैं तो टोटल 14 मार्क्स का आएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको चैप्टर से बता दें, क्वेश्चन भी दिखा दें सैंपल पेपर में से किस टाइप के पूछे जाएंगे। तो ये तो हुई सेक्शन ए की बात यानी कि खंड अ की बात। कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बता दें। लाइक जरूर कर दे फ्रेंड, लाइक आप लोग नहीं करते, प्लीज लाइक जरूर कर दे इस वीडियो को अच्छी लग रही हो तो। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, यानी कि सेक्शन बी जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे। ठीक है, वर्णनात्मक क्वेश्चंस जो होते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न जो होते हैं, तो बेसिकली इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो आपके स्पर्श से आएंगे क्वेश्चन, एक संचय भाग से आएंगे और तीसरा सेक्शन है इसके अंदर लेखन का, राइटिंग स्किल्स का। राइट, तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्श की बुक में से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 3, यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 करने हैं। और ये वाला जो है आपके पास गद्य खंड है, तो गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में से ही आपके पास 3-3 क्वेश्चन आएंगे और तीनों में से आप कोई भी 2 कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जो ये टोटल 3 मार्क्स के होंगे और 60 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखनी, वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करना, इसी वर्ड्स के अंदर, इन लिमिट के अंदर लिखना है। तो अगर हम बात करें स्पर्श की बुक में से टोटल जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो 12 मार्क्स के आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से आपको चैप्टर्स करने हैं। कौन कौन से चैप्टर
डिलीट हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। सो फ्रेंड यहाँ पर आप देखिए गद्य खंड से 3 क्वेश्चन में से कोई भी 2 करोगे और काव्य खंड में से भी 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आप कोई भी 2 करोगे। तो इस तरीके से 3-3 मार्क्स के हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है तो 12 मार्क्स के हो गए। अब हम सैंपल पेपर पे चलते हैं जो कि आप देख रहे हैं खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पे है। तो आप देखिए कि प्रश्न नंबर 11 आप देखें कि ये आपके पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको कोई भी 2 करने हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको कोई भी 2 करने हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, सब चीजें मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी आगे चलकर। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 12 आप देखिए कि ये भी आपका गद्य खंड यानी कि पंक्तियों में से, कविताओं में से लिया गया है, यानी कि जो पोएम्स हैं आपकी बुक में उससे लिए गए हैं और ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और उन तीनों में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो संचयन में से आएगा। संचयन में आपको पूरे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं जो कि 3-3 मार्क्स के होंगे, 60 वर्ड्स के अंदर आपको करने हैं। तो इस तरीके से टोटल 2 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के। तो संचयन जो बुक है उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर हम सैंपल पेपर की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 13 में ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 और 3। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये आपकी संचयन में से लिए गए हैं और उन तीनों में से आप कोई भी 2 कर सकते हैं। तो ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट बुक्स वाला पोर्शन खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं लेखन की, राइटिंग स्किल्स की, जो कि टोटल 22 मार्क्स की आने वाली है। तो ये 22 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड है वो मैं आपको अब अच्छे से बताती हूँ। राइटिंग स्किल जो कि लेखन वाली है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने फ्रेंड तक इसको जरूर शेयर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर आएगा अनुच्छेद का। अनुच्छेद को आपको पता होना चाहिए कि 100 शब्दों में लिखना है और ये 5 नंबर का अनुच्छेद आएगा और इसके अंदर आपको चॉइस दी हुई है 3 अनुच्छेद की, यानी कि 3 विषय दिए जाएंगे। उन तीनों में से कोई सा भी एक आप टॉपिक चुन सकते हैं अपने हिसाब से और उस पर अनुच्छेद लिख सकते हैं जो कि 5 मार्क्स का आने वाला है। अगर मैं सैंपल पेपर की बात करूं तो सैंपल पेपर में आप देखिए प्रश्न नंबर 14 जो है 3 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्यार्थी जीवन और चरित्र निर्माण पर और 2020 क्रिकेट का रोमांच, दौड़ती हुई जिंदगी। तो ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, आपको कोई सा भी एक टॉपिक चुनना है और उस पर अनुच्छेद लिखना है 100 शब्दों में जो कि 5 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपका पत्र, लेटर। ठीक है, जो कि 100 शब्दों में लिखना है ये भी आपको, और ये भी 5 नंबर का आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लेटर में भी आपको चॉइस दी हुई है। तो 2 लेटर हैं, एक तो आपको ये आप वेणु राजगोपाल है और एक आपका विद्यालय के खेल की उपयुक्त सामग्री, ये वाला जो 2 लेटर हैं उसमें से कोई भी एक लेटर आप कर सकते हैं 100 शब्दों में जो कि 5 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होगा आपका सूचना लेखन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सूचना लेखन पर और आपको ये 80 शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में लिखना है और ये 4 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर भी आपके पास विकल्प रहेंगे यानी कि चॉइसेस रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16 जो कि सूचना लिखिए। ठीक है, तो सूचना लिखिए 80 शब्दों में और आपके पास यहाँ आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हैं और बाल दिवस समारोह के ऊपर ये आपका सूचना लिखनी है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं नीचे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इच्छुक लोगों के लिए आपको सूचना तैयार करनी है। तो आपके पास यहाँ पर अनुच्छेद में 3 चॉइसेस हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो पत्र है उसमें 2 चॉइसेस हैं और सूचना लेखन में अभी आपको 2 चॉइसेस मिली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो होगा विज्ञापन लेखन के ऊपर। विज्ञापन लेखन को आपको 60 शब्दों में लिखना है और जो कि 3 मार्क्स का आएगा और इसके अंदर भी चॉइसेस हैं। तो मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में एकदम बढ़िया तरीके से बता दी है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी होता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए विज्ञापन पर है और ये विज्ञापन में भी इंटरनल चॉइस दी हुई है। 2 विज्ञापन है, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं लेकिन आपको 60 शब्दों में लिखना है और ये 3 मार्क्स का विज्ञापन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग में आएगा जो कि इंटरनल चॉइस इसमें आपकी आएगी। एक तो आपको रचनात्मक सोच के साथ 100 शब्दों में लघु कथा लेखन लिखनी है। कोई भी लघु कथा, छोटी सी कथा बनाकर स्टोरी बनानी है और उस पर लिखना है, या फिर आपको एक ईमेल लेखन लिखना है 100 शब्दों में। तो इन दोनों पे चॉइस आएगी और ये 5 मार्क्स का है। अगर हम सैंपल पेपर में देखें तो आप देखिए प्रश्न नंबर 18 जो कि आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस विषय पर आपको लघु कथा लिखनी है, छोटी सी स्टोरी बनानी है अपने आप ही जो कि 100 शब्दों में बनाएंगे आप। तो ये 5 मार्क्स की है। इसके साथ आपको एक इंटरनल चॉइस दी हुई है जो कि ईमेल लेखन पर आपको चॉइस मिलेगी। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई भी टॉपिक कोई भी चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न जो है बिल्कुल एग्जाम का बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगा। तो ये 5 मार्क्स का है। तो आप देखिए कि 5
+5 +4 +3 +5, ये टोटल राइटिंग स्किल आपकी 22 मार्क्स की होगी, जिसमें अनुच्छेद आएगा, पत्र आएगा, सूचना लेखन आएगा, विज्ञापन लेखन आएगा या फिर लघु कथा लेखन, ईमेल लेखन, इन पे से चॉइस आएगी। सो फ्रेंड यहाँ तक होप आपको क्लियर हो गया आपका पेपर कैसे आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके बुक्स की और कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं आ रहे हैं एग्जाम में। तो आपको पता होगा आपके पास जो कोर्स बी की बुक है वो है स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श में कौन कौन से चैप्टर इस बार डिलीटेड हो गए वो मैं आपको बता दूं। बिहारी दोहे पर जो है कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 महादेवी वर्मा मधुर मधुर मेरे दीपक जल्द, ये वाला भी चैप्टर बिल्कुल डिलीट हो गया है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और पार्ट नंबर 14 यानी कि अंतोन चेखट गिरगिट, तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं वो नहीं आने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया है कि स्पर्श से गद्य खंड और काव्य खंड दोनों में से क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस किस चैप्टर में से सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया है। एक तो आपके पास आया है मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता से। अगर मैं आपको सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिखाऊं, सो ये जो एक क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता से आया है। अगर मैं आपको सैंपल पेपर दिखाती हूँ तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, प्रश्न भ्रमण हमारी हम सभी के जीवन का अभिन्न अंग है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है पूरा चैन भरे पल बिताने के लिए लेखक ने क्या किया, तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये इसी चैप्टर में से लिया गया है मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो है सीताराम से सरिया डायरी का एक पन्ना, जो कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 डायरी का एक पन्ना माध्यम से जो है ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आया है इसके अंदर। और जो थर्ड क्वेश्चन आया है लघु कथा पर है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपको सारे चैप्टर के डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को आप पढ़िए कि इस वर्ष आपने पाठ्यक्रम में लघु कथा पर आधारित एक कहानी पढ़ी है, तो उसके बारे में विसंगतियों को दूर करने का एक संदेश देती है और तो मूल्यांकन करते हुए विचार लिखिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में ऐसी कौन सी कहानी है जो लघु कथा पर आधारित है। इसमें डायरेक्ट आपसे चैप्टर नहीं दिया हुआ, आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा चैप्टर है बेसिकली जो कि लघु कथा पर आधारित है। तो मैं आपको बता दूं तारा वामीरो कथा जो है एक लघु कथा है और इस पे से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो कि 3 मार्क्स के हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 करने हैं, तो चॉइस आपकी है, आप जिस पे आप कर सकते हैं बेसिकली उस पे आप करिए। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात और क्लियर कर दूं, जरूरी नहीं कि सैंपल पेपर में इस चैप्टर में से आया तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी इस चैप्टर में से आए, क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गद्य काव्य खंड, मैंने अभी बताया आपको, काव्य खंड से भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे। तो एक तो कबीर साखी के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है, मीरा पद के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसके अलावा पर्वत प्रदेश के पावस, इसमें से क्वेश्चन आया है। तो आपको मैं अपने सैंपल पेपर पे दोबारा से ले चलती हूँ और दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, एक तो क्वेश्चन ये आया है कि आपके द्वारा इस पाठ्यक्रम में पढ़ी गई कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों। तो ये आपको अपने आप लिखना है कि आपने जो पाठ्यक्रम में ऐसी कविता जो पढ़ी है जिसकी लास्ट लाइंस आपको सर्वाधिक प्रभावित करती हैं और क्यों करती हैं, तो वो आपको लिखना है। तो ये तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सी अपने पोएम की लास्ट लाइंस आपको सबसे अच्छी लगती हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद कबीर और मीरा की भक्तियों का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अपने पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट चैप्टर नहीं है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में ऐसी कौन सी कविता है जिसमें वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन हुआ है। तो ये वाला जो चैप्टर है वो है आपका पर्वत प्रदेश के पावस, पार्ट नंबर 5 सुमित्रा नंदन पंथ, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस आए हैं इस वाले चैप्टर में से। तो जैसा मैं आपको बताया कि स्पर्श में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टेक्स्ट बुक्स जो स्पर्श है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिए हैं, सब चीज़ें बता दी हैं। आपको ये दोनों जो क्वेश्चन हैं सारे 60 वर्ड्स के अंदर अंदर करने हैं। अब बात करते हैं आपकी संचयन की। तो संचयन में फ्रेंड देखिए आप जो चैप्टर हैं जो डिलीट हुए हैं वो एक भी नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सारे पार्ट आपको करने हैं, कोई पार्ट इसमें से हटाया नहीं गया है। तो अब मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको सैंपल पेपर के बारे में बताया था कि 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं आउट ऑफ 3, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन इस वाली बुक में से आएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स से 60 वर्ड में। अब कौन से चैप्टर में से आए हैं, एक तो हरिहर काका में से आए हैं और एक सपनों के दिन में से आए हैं और एक टोपी शुक्ला में से आए हैं। तो बेसिकली 3 चैप्टर है, तीनों में से ही क्वेश्चन आए हैं, उन तीनों में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। सैंपल पेपर में मैं आपको दिखाती हूँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 60 शब्दों में करना है और ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। एक तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हरिहर काका चैप्टर से लिया हुआ है। सेकंड वाला जो ये चैप्टर है वो आपका सपनों के दिन
इस चैप्टर में से लिया गया है, और ये जो लास्ट वाला चैप्टर है, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो टोपी शुक्ला पाठ में से लिया गया है। तो ये संचयन बुक में से 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना। कुछ भी अगर आपको इसके अंदर डिफिकल्टी लगती है इस हिंदी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।